मुझे एसएचओ साहब ने 3 लाख रुपए की डिमांड की। एसएचओ साहब ने कहा कि 2 लाख डीएसपी साहब का हिस्सा है और 50-50 हजार हमें खर्च हो जाता है। 3 लाख रुपया लाओ और आपकी जो है ये एफआईआर खत्म होगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरशाही किस कदर हावी है वो आज हम इस खबर से आपको बताने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर कुछ पुलिस के कर्मचारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं वो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक खबर हमने आपको बताई थी डिस्ट्रिक्ट रियासी के चसाना इलाके की। वहां का एक सरपंच था प्रेम सिंह, उसके ऊपर पुलिस ने कोर्ट परिसर से बाहर से उसे गिरफ्तार किया। कुछ 40-50 लोग होंगे, उन्होंने जबरदस्ती उठाया। उठाने के बाद लॉकअप में डाला और लॉकअप में डालने के मान लो 2 बजे डाला तो 5 बजे पीएसए लगाया और सीधा कोट भलवाल जेल में भेज दिया। इसमें जब हमने डीसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल सही एफआईआर, ये पीएसए बिल्कुल सही लगा है, उसके ऊपर काफी सारी एफआईआर थी। लेकिन इस मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। कोर्ट ने इस पीएसए को क्वैश कर दिया है और इसमें पुलिस ने ये कहा था कि ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है, नोटोरियस, ना जाने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और कोर्ट ने पूरी तरह से इसे बेबुनियाद बताया और क्वैश कर दिया है। और इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से शुरुआत से बताएंगे कि कब से ये मामला शुरू हुआ, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, लोगों की बातें भी सुनाएंगे। और अब भी ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस इसमें अब भी बाज नहीं आ रही है, नए षड्यंत्र रच रही है। जैसे आपने कबड्डी का खेल आपने देखा होगा, तो कबड्डी के खेल में होता क्या है कि जो दूसरे ग्रुप के एक व्यक्ति जो होता है, एक मेंबर जो होता है, वो कबड्डी देने जाता है और तब उसे घेरा जाता है और पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ा जाता है तो फिर सभी लोग पड़ जाते हैं और उस समय अगर वो शख्स जिसे पकड़ा है वो अगर लाइन क्रॉस कर ले, जब अपना हाथ किस तरफ पहुंचा ले, तो वो जितने भी लोगों ने उसे टच किया होता है वो सब के सब आउट हो जाते हैं। इस पूरे मामले के अंदर ऐसा ही दिख रहा है। पुलिस बैकफुट पे है, लेकिन लाज शर्म ये सब नहीं आ रही है। लेकिन जो लोग कल्प्रिट होते हैं, जब पता चल जाता है कि ये लोग दोषी हैं, पुलिस के अधिकारी दोषी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो उस तरह से नहीं होती। इसलिए ये लोग जो हैं वो अपनी दादागिरी कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को फंसा रहे हैं। और मोहर के अंदर, चसाना के अंदर किस तरह से पुलिस कार्य कर रही थी, इसमें सवाल उन बड़े अधिकारियों के ऊपर भी उठता है। क्योंकि बड़े अधिकारी जिनकी छत्र छाया के नीचे ये सब हो रहा था, उन पर भी सवाल उठता है कि आपके ये जो अधिकारी हैं नीचे, ये क्या काम कर रहे हैं। इसमें एक और बात हम आपको बताएं कि पुलिस के लगभग 20 से 25 लोग, हो सकता है 50 भी हों, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी कि जितने भी करप्ट ऑफिसर हैं इनके ऊपर लगा हुआ एफआईआर और इंक्वायरी करो कि ये लोग क्या करते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने प्रेम सिंह पर पीएसए लगाया था और अब इसे क्वैश कर दिया गया। और अब इस खबर को विस्तार से बताने जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि पुलिस जो है वो प्रेम सिंह के पीछे हाथ धो के अब भी पड़ी हुई है। तो खबर विस्तार से। ये झलकियां 2 सितंबर 2021 यानी कि पिछले साल की हैं, जब पहली बार ये तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी। उस समय प्रेम सिंह का बचाव करते लोग दिखे थे और उस समय ये आरोप लगाए गए थे प्रेम सिंह की तरफ से कि पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया और कहा कि उन्हें पैसे दो। पहले गिरफ्तार कर नहीं रहे थे, कह रहे थे पैसे दो, और जब पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद लोगों के साथ उनकी झड़प हुई। उस दौरान भी पुलिस ने वहां पर लोगों से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद उन्होंने प्रेम सिंह को छोड़ दिया। उम राजपूत, सकना ठलकोट,
तहसील चसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी, जम्मू और कश्मीर। मैं भारत के झंडे को नमन करता हूँ। मैं भारत के संविधान को नमन करता हूँ। मैं भारत के संविधान के चलाने वाले ईमानदार लोगों को नमन करता हूँ। 21 तारीख का वाकया है। मुझे SHO साहब ने चसाना में बुलाया और SHO साहब ने कहा कि आपके खिलाफ एक FIR 376 की 1 साल से चल रही है, आप फैसला क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने SHO साहब से पूछा कि मैं रोजाना थाने में आता रहता हूँ, बाजार में घूमता रहता हूँ, आपके साथ मीटिंगें करता हूँ, आपके DSP के साथ बैठा रहता हूँ, आप कहते कि झूठी FIR है, आपको हमें कुछ नहीं करना है, आप ही बताओ क्या करना है। तो मुझे SHO साहब ने 3 लाख रुपए की डिमांड की। SHO साहब ने कहा कि 2 लाख DSP साहब का हिस्सा है और 50-50 हजार हमें खर्च हो जाता है, 3 लाख रुपया लाओ और आपकी जो है ये FIR खत्म होगी। और मैं लेके जा सर, मतलब दफा 64 का मेरा एक बार बयान हुआ था, पुलिस ने वो बयान ही गुम किया। उसके बाद जो दूसरा बयान है, कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया है, कोर्ट से मैंने स्टे करवाया रीस्टेटमेंट का, और रीस्टेटमेंट नहीं ले रहे। SHO साहब ने जूनियर जितने भी पुलिस ऑफिसर है चसाना के, उन्होंने बोला, DSP ने कहा है कि हम प्रेम सिंह को अरेस्ट करना चाहते हैं या 5-10 लाख बना लो, इससे काम नहीं चलेगा। और उसके बाद SHO ने मुझे बेरहमी से मारा है, उसको पकड़ के मारा, 5 घंटे ऊपर वाले घर पे उसने बंद करके रखा है। और मेरी सिस्टर के साथ रेप किया है पुलिस वालों ने, कम से कम 100 बंदा था, उसके साथ रेप हुआ और दूसरी को बेरहमी से मारा, 4 बहनों को मारा। हमने FIR देनी और पुलिस हमें बाहर नहीं जाने देनी। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रेम सिंह के सपुत्र हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अपडेट है और इस वक्त प्रेम सिंह जी कहाँ हैं और क्या कोई और षड्यंत्र तो उनके खिलाफ नहीं रचा जा रहा। अच्छा, हेलो। जी नमस्ते सर। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम विक्रम सिंह है, सन ऑफ प्रेम सिंह। अच्छा, मुझे इस मामले में, प्रेम सिंह के मामले में जानकारी चाहिए कि जब से उन्हें गिरफ्तार कर उनके ऊपर PSA लगाया, तब से वो जी सर हैं कहाँ और अब क्या अपडेट है? सर एक्चुअली में जब मेरे फादर के खिलाफ PSA डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लगाया था, उसके बाद उसको कोट बुलवाल जेल भेजा था और उसके बाद कोट बुलवाल से उसको शिफ्ट कर लिया था हरियाणा करनाल। तो कोट बुलवाल से शिफ्ट कर लिया हरियाणा में? जी सर, हरियाणा में। सर हरियाणा में सर वो पुलिस जानती है और वो ही जानते कि क्यों हरियाणा में भेजा, और सर वो ही जानते कि क्यों भेजा। अच्छा, मतलब पुलिस ने भेजा या प्रेम सिंह जी ने खुद कहा कि मुझे यहाँ से शिफ्ट करो? जान का खतरा तो नहीं लग रहा उन्हें? नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं। हमने सर उनको, डैडी ने कोई नहीं बताया, कोई कुछ नहीं सर। आपको पता कि यहाँ से करनाल बहुत आउट ऑफ स्टेट है और वो उन्होंने उसको वहाँ से जबरदस्ती उधर हरियाणा में शिफ्ट किया था जनाब। अच्छा, फिर सर उसके बाद जनाब 4-5 महीने हो गए हमारा PSA को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और 17/10/2022 को सर हमारे हक में फैसला आया। 17/10/2022 को हमारे हक में फैसला आया तो उसके बाद सर हमने जितने भी कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके जो भी फॉर्मेलिटीज थी सर, हमारे यहाँ से मेरे ब्रदर जी, मेरे अंकल के लड़के और भी कुछ लोग सर वहाँ करनाल गए और उनको कम से कम 4 से 5 दिन हो गए वहाँ रुके हुए। और सर अब डैडी को आज वहाँ से रिलीज करना था। तो हाँ जनाब, वो डैडी को वहाँ से रिलीज करना था। जब वो सुबह ऑर्डर लेकर, डॉक्टर लेकर जेल में पहुंचे करनाल, और वहाँ की पुलिस ने उनको बताया कि आप 1 या 2 घंटे वेट करें और 2 घंटे के बाद हम आपको बताएंगे कि उसको 2 घंटे के बाद रिलीज कर लेंगे। सर जब 2 घंटे के बाद वो फिर से गए और उन्होंने कहा नहीं जी आप एक काम करें, आप अभी 2-3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटों के बाद आप आना, तो फिर उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे।
जब 2-3 घंटों के बाद सर वो वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि इसको हम आपके हवाले नहीं कर सकते। आपके हवाले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो जम्मू की पुलिस है उन्होंने कहा है कि ये 376 के पर्चे में मुलजिम है। तो जो 376 के पर्चे में, हाँ 376 के पर्चे में प्रेम सिंह मुलजिम है और हम इसको आपके हवाले नहीं कर सकते। और आप क्या करें कि आप वापस चले जाए घर, पुलिस जम्मू की आ रही है और हो सकता है वो अभी पहुंचने वाली होगी और वो उसको खुद अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। अच्छा पहले मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, पीएसए क्वैश कर दिया गया? सर पीएसए क्वेश कर दिया और पीएसए जज हाई कोर्ट के होनेबल जज साहब ने सर उसको क्वेश किया। वो ऑर्डर हमारे पास, उन्होंने क्या कहा? सर एक्चुअली में ऑर्डर मैंने पूरा पढ़ा नहीं। जो ऑर्डर में यानी कि उन्होंने बताया कि ये बेसलेस जितने भी यानी कि ये ऑफेंस या कोई भी इन्होंने एलिगेशन लगाई ये बेसलेस है। जितनी भी एफआईआर दर्ज थी वो भी बेसलेस हैं। जी सर जज साहब ने क्या कहा, फेक हैं? सर जो जज साहब ने ऑर्डर में लिखा उसमें उस ऑर्डर में लिखा कि जितने भी पर्चे उन सब में प्रेम सिंह जी को बेल मिली है और जितने भी इन्होंने एलिगेशन लगाए वो सब बेसलेस हैं। तो उसके बाद जनाब आज पुलिस ने कोई और अपने कोई उसको प्रेशर डालने के लिए कोई और ही कुछ किया। जिस 376 के पर्चे में वो उसको अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, उस 376 के पर्चे में ठाकर प्रेम सिंह जी को बेल हुई है। तो उसमें बेल हुई है, वो उसी केस में उनको अरेस्ट कर रहे हैं? हाँ उसी केस में डैडी जी को अपनी कस्टडी में ले रहे हैं जनाब। अब सर देखो हरियाणा जेल में हमारे लोग गए थे, वहाँ उनको बताया कि हम आपको इसके हवाले नहीं कर सकते और ना ही हम इसको इधर रख सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट। बेल वाला डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया आपने उनको? सर बेल वाला डॉक्यूमेंट हमने उनको दिखाया, उन्होंने ये चीज नहीं मानी सर। उन्होंने कहा कि ये आप उनको दिखाओ जो तो पुलिस जम्मू की है, जो पुलिस तो जम्मू की कोर्ट पुलवाल की है, आप ये ऑर्डर उनको दिखाओ, इस ऑर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप क्या काम करें कि आप चले जाए और हम अभी वो आते होंगे, हम ठाकर प्रेम सिंह जी को उनके हवाले करेंगे। तो जनाब वहां से कोर्ट भलवाल वाले लेकर आएंगे कि जम्मू की कौन से पुलिस स्टेशन की पुलिस जा रही है वहां पर? सर जम्मू की पुलिस जा रही है सर। अब हमें ये इस चीज का पता नहीं है कि कौन सी पुलिस, कोर्ट बुलवाल की पुलिस जा रही है, यहाँ चसाना की, यहाँ कहीं अदर की जा रही है, लेकिन सर यहाँ से पुलिस जा रही है उसको लाने के लिए। तो जनाब जिस केस में डैडी प्रेम सिंह को ला रहे उस केस में उसको जम्मू हाई कोर्ट से जमानत मिली है जनाब। हाई कोर्ट से जमानत? इस पे आपने अपने एडवोकेट से नहीं पूछा कि इस तरह का पुलिस कर रही है? सर उसमें हाँ हमने अपने एडवोकेट से बात की, उसने कहा, हमारे एडवोकेट ने ये चीज कही कि जितने भी पर्चे प्रेम सिंह जी के उसमें उन सब पर्चों में ठाकर प्रेम सिंह जी को बेल मिली है और पुलिस ला नहीं सकती है। हाँ पुलिस उसको ला नहीं सकती है। अगर सर पुलिस गलत तरीके से या कोई अपना कोई और कोई गलत ऑफेंस या कोई नया केस बनाएगी, हाँ नया केस बनाएंगे या किसी पुराने पर्चे में या कोई ना कोई वो अपने तरीके से कोई बनाएंगे तो उसमें वो ला सकते हैं। तो सर अगर वो डैडी को अपनी कस्टडी में लाएंगे, हमें वो कोई जरूरत नहीं कि हमारा अगर 5 महीने के बाद इन्होंने 5 महीने पहले इन्होंने पीएससी लगाया था, ये क्रिमिनल है, ये नोटोरियस है, ये हिस्ट्री शीटर है और ये जितनी भी क्राइम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट रियासी में इनका ये हेड है। लेकिन होनेबल हाई कोर्ट ने ठाकर प्रेम सिंह को बाइज्जत बरी किया है और उनके जितने भी ऑफेंस है, जितने भी पर्चे उन्होंने उस पीएसए में इंक्लूड किए थे और वो सब बेसलेस बताकर हमारे हक में ऑर्डर हुआ। पहले तो पीएसए जो है वो पूरी तरह से गलत लगाया। उस समय वहां पर जो लोग एकत्रित हुए वो ये भी कह रहे थे कि पीएसए जो है वो पुलिस पे लगना चाहिए, पुलिस के उन अधिकारियों पर लगना चाहिए जिन्होंने पीएसए प्रेम सिंह पर लगाया है। सर एक्चुअली मैं आपको ये चीज बताऊं ना, जो रियासी सेशन जज साहब ने ऑर्डर किया पुलिस के दो पर्चे पुलिस के खिलाफ इनके ऑर्डर किया था चसाना पुलिस स्टेशन को कि विदाउट यानी कि कोई भी बगैर रीजन के आप ये पर्चे रजिस्टर करो पुलिस के खिलाफ, जिसमें डीएसपी रैंक के लोग हैं, एसएचओ रैंक के लोग हैं, कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। तो जनाब उन 2 पर्चों में ये कम से कम 50 लोग हैं, 50 से भी ज्यादा लोग हैं। तो फिर जनाब इन्होंने खुद को बचाने के लिए और ये एक
बहुत बड़ा यानी कि डैडी के ऊपर पीएसए का ये बनाया एक तरह से बनाया प्लान। एक तरह से ऐसा ग्रिप बना रहे हैं कि किसी तरह से प्रेम सिंह जो है वो बाहर ना आ जाए और हमारे ऑफिसर जो है हमारी नौकरियां ना चली जाएं, हम पर एफआईआर न लग जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रेम सिंह को ये मरवा भी सकते हैं फिर? सर हमें पूरा यानी कि हमें पूरा शक है कि सर डैडी को ये मार भी सकती, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं सर हाई लेवल के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर हैं जो पर्चे में, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और बाद में उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन फिर भी सेशन जज साहब ने उनकी अपील डिसमिस कर दी थी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट इस पे क्या करे? सर मेरी यही सबसे गुजारिश है कि देखो, अगर सबसे पहले इन्होंने पर्चा अपने यानी कि पुलिस के खिलाफ पर्चे देने चाहिए थे, वो पर्चे डिले करके उस डैडी के खिलाफ पीएसए लगा दिया। जब पीएसए लगाया, पीएसए लगाने के बाद उसको कोर्ट बलवाल शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद हमारे ठलकोट में तहसील जसाना में मोर वगैरह में इन्होंने धारा 144 कम से कम 10 दिन रखा, फोर्स को रखा, लोगों को मजबूर किया और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां आई, लोगों को चलान किए, बिना मतलब से हरास किया। और उसके बाद जब डैडी को कोर्ट बलवाल शिफ्ट किया और वहां पर भी इन्होंने डैडी के साथ बहुत बदतमीजी की और डैडी को वहां पे भी काफी ज्यादा मारा और वो केस भी हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है जनाब। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज सोची कि ये यहाँ भी नहीं मानता, फिर उसको शिफ्ट किया कहाँ के यहाँ हरियाणा में शिफ्ट किया। जब सर हरियाणा में शिफ्ट किया, हरियाणा में 1 महीने में यानी कि एक लॉ होता उनका अपना कानून है कि 1 महीने में एक बंदा मिल सकता है, वो भी 20 मिनट बात कर सकता है। तो उसके बाद सर वो भी प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद यानी कि जब हमारा ये पीएसए का केस हमारे हक में आया और पुलिस और जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट ये डीएम साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके यानी कि उनके जितने भी एलिगेशन उन्होंने लगाए थे, उस चीज को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने बिल्कुल बेसलेस बताया और वो कोई भी प्रूफ नहीं कर सके कि ठाकर प्रेम सिंह एक क्रिमिनल इंसान है, यहाँ कोई क्रिमिनल लोगों का हेड है, यहाँ हिंदू मुसलमान के आपस में दंगे फसाद करवाता है। पीएसए तो उसी इंसान को लगता है कि जो दो कौमों के बीच में दंगा फसाद करवाए। वो मैं समझ गया, लेकिन कन्वर्सेशन कुछ ज्यादा लंबी हो रही है। मैं सिर्फ संक्षेप में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी आप क्या चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे डैडी सेफ होने चाहिए, चाहे उसको करनाल के बजाय कहीं जम्मू में लाए, चाहे रियासी में लाए, चाहे सर दिल्ली में रखे, चाहे कहीं भी रखे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि सर हमारे डैडी का पुलिस के हाथ में ना रहे वो। हाँ, पुलिस के हाथ में सर वो आपको लग रहा है कि पुलिस ही जहाँ पर जो है सारा खेल खेल रही है, तो क्रिमिनल जिसको ये क्रिमिनल बना रहे हैं वो क्रिमिनल है नहीं, क्रिमिनल तो कुर्सियों पे है, ऐसा लग रहा है आपको? सर देखो, अगर मेरे फादर जी क्रिमिनल होते उनको हाई कोर्ट से उनका पीएसए जो उन्होंने पीएसए लगाया था वो क्वेश नहीं होता। तो जब पीएसए क्वेश हुआ तो उसके बाद इन्होंने कोई और चाल चली खुद को बचाने के लिए कोई और चाल चली। जब हमारे लोग वो ऑर्डर शर्डर लेकर वहां गए और वहां एक दिन वो रुके, फिर उनको लास्ट में ये चीज बताई गई कि हम आपके हवाले प्रेम सिंह को नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम पुलिस की कस्टडी में दे सकते, जम्मू वाली पुलिस आएगी इसको ले जाएगी यहाँ से, आप जाने और वो पुलिस जाने। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में ना जाए क्योंकि ये कोई नया मामला बना सकते हैं, तो इस पे थोड़ा सा और वो उन्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए, आप ये चाह रहे हैं? सर देखिए, ये साफ बात है कि पुलिस उनका इनकाउंटर भी कर सकती है, पुलिस उनको मार भी सकती है, क्योंकि जहां सर डीएसपी लेवल के डीएसपी रैंक के ऑफिसरों के खिलाफ पर्चा लगेगा, सर आपको पता है जब इनके खिलाफ पर्चा लगेगा, इंक्वायरी होगी, इन्होंने गलत किया और इन्हें के जो सन 65 और 47 में बेसम होल नहीं था, बेसम होल उन्होंने चसाना में बनाया था। और इतना करने के बाद भी अभी हमारे जो ये पुलिस है, अभी डिस्ट्रिक्ट रियासी की पुलिस अभी भी नहीं बैठी और ये दिन ब दिन गलत रास्ते पे चल रहे हैं और लोगों को दबा रहे हैं। अब देखो सर, अब 376 के बेस पे उसको अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, उसमें सर डैडी को बेल हुई है। अब सर वो जानते कि अब क्या पर्चा क्यों ला रहे, क्या हो रहा है सर। अब हम अगर उन्होंने लाया, हम सुबह हाई कोर्ट में कंटेप्ट लगा रहे हैं उनके खिलाफ, तो कंटेप्ट में वो खुद जवाब देंगे कि हम प्रेम सिंह को अपनी कस्टडी में किसके लिए ले रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस के पास बड़े तिगड़म होते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो प्रेम सिंह के सपुत्र, उनके बेटे की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि वो ये पुलिस के अधिकारी
ये प्रेम सिंह तो मरवा भी सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि यही सही है, ये कोई गलती करते ही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पुलिस के अधिकारी किस तरह से कार्य करते हैं। ये तो कुछ समय से लगभग जब से 370 हटी है उसके बाद कुछ खबरें हमने की तो उसके बाद थोड़ी सी रोक लगी है, उसके बाद थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन ये लोग, इनको लाज शर्म है नहीं और ये लोग इस तरह की हरकतें था। पहले जब हम खबरें करते थे हमने ज़रूर ये कहा कि जब एक बार पता चल जाए कि ये लोग गलत कार्य कर रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारी, ये नौकरशाह जो है वो गलत कार्य कर रहे हैं, उसके बाद इन्हें डेड बूथ में डालकर इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ऐसे लोग कुर्सियों के ऊपर रहेंगे तो ये समाज का शोषण करेंगे। आप देख ही रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। अब भी यहाँ पर पुलिस ये कहती है कि बेकसूर हैं, जो FIR लगाई उसमें बेल मिली हुई है, आपने चार्जशीट पेश नहीं की, PSA लगाते समय आपने लिस्ट बना दी कि इतने FIR, किस तरह से कार्य करते हैं। एक सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे एक इमेज जो है इंसान की बनाते हैं, कंप्लेनें करते रहते हैं, फिर एकदम सारी कंप्लेनें इकट्ठी करके निकालते हैं और फिर कहते हैं देखिए ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। स्वयं जज भी हैं, लेकिन अब इन्हें प्रेम सिंह को लेने के लिए, जैसे उनके सपुत्र ने बताया कि ये हरियाणा जा रहे हैं, शायद चले गए हैं, वहाँ से उसको लाना चाहते हैं एक नए मामले में, 376 वाले मामले में, जिसमें बेल मिली हुई हो। क्या पता कोई नया मामला ना बनाया हो, क्योंकि इनको तो इनके पास पेन है और कुछ ना कुछ हरकत तो ये लोग करेंगे ही। लेकिन इसके ऊपर हमें लगता है कि गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट एक्शन करे और ऐसे लोग जो देशभक्त हैं उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे, चाहे सुरक्षा फिर उनको देनी पड़े तो दें। और ऐसे लोगों को, क्योंकि लोग वहां पर कह भी रहे थे कि इन्हीं लोगों पर PSA लगाओ, यही लोग क्रिमिनल हैं जिन्होंने PSA लगाया है, यही लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे। आप देखें इस तरह से दिखते भी हैं कि ये लोग गलत हैं, इनके ऊपर लोग कह रहे थे PSA, तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और इस खबर के ऊपर आप लोग राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।